Hello viewers, I S.K. Sharma welcome you to my YouTube channel My Soul English. So let's start the second part of the video of the chapter A Baker from Goa. So let's start. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as the party or the feast loses its charm without bread. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of daughter's engagement. Cakes and bollenhas are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of bakers furnace in the village is absolutely essential. तो इस पे बताया है कि मैरिजेस जो हैं वो बिल्कुल भी मीनिंगलेस हैं किसके बिना, विदाउट स्वीट ब्रेड नोन एज बोल. जो स्वीट ब्रेड हैं उनके बिना मैरिजेस गिफ्ट जो है उसका कोई भी मतलब नहीं है. और इन स्वीट ब्रेड को क्या बोलते हैं? बोल. जस्ट एज द पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. जैसे कि कोई पार्टी है या कोई दावत है, ब्रेड के बिना उसकी चार्म, उसकी कोई भी जिसे कहते हैं ब्यूटी नहीं रहती है. उसी तरह से मैरिज गिफ्ट जो थे वो स्वीट ब्रेड जो कोई बोल के नाम से जाने जाते हैं मीनिंगलेस थे. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. और कोई भी ये नहीं कह सकता कि बेकर्स जो थे कितने इंपॉर्टेंट थे एक विलेज के लिए. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. और जो लेडी होती थी घर की वो क्या करती थी? सैंडविचेस प्रिपेयर करती थी अपनी डॉटर के इंगेजमेंट पे. केक्स एंड बोलेनहास, केक्स और बोलेनहास आर मस्ट फॉर द क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. तो क्रिसमस के लिए, दूसरे त्योहारों के लिए केक और बोलेनहास जो थे वो ज़रूरी हुआ करते थे. थस द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल. तो इसी कारण से, इसी वजह से जो बेकर्स की जो फर्नेसेस हुआ करती थी, यानी कि भट्टियाँ जिसमें वो केक बनाया करते थे, ब्रेड बनाया करते थे, वो विलेज में उनकी प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हुआ करती थी. आगे देखते हैं. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई. तो उस टाइम पे बेकर, जिनको ब्रेड सेलर जो थे उनको बेकर कहते हैं, तो उस टाइम पे एक स्पेशल टाइप के ड्रेस पहनते थे, इसको हम कबाई बोलते थे. क्या बोलते थे? कबाई. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी. और एक सिंगल फ्रॉक की तरह ये हुआ करती थी और ये नी तक, घुटनों तक पहुंचती थी. इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स बियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट. तो ये पुराने दिन की बात है. अब क्या है, पोइट बोलता है कि हमारे टाइम पे, यानी कि जब वो पोइट चाइल्डहुड में था अपने, तब उसने क्या देखा था? बेकर्स जो थे वो शर्ट पहनते थे और ट्राउज़र्स पहनते थे. और जो ट्राउज़र्स थी वो कैसी हुआ करती थी? शॉर्टर देन फुल लेंथ, यानी फुल पैंट से थोड़ी सी ऊंची हुआ करती थी. और लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट जो कि घुटनों तक आती है उससे थोड़ी सी नीची हुआ करती थी. ठीक. इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नी इनवाइट्स अ कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पाडेर. और आजकल के टाइम पे भी अगर कोई इस तरह की ड्रेस पहने हुए दिखे जाता है तो हम ज़रूर उस पर कमेंट करते हैं कि इसने देखो पाडेर की तरह ड्रेस पहनी हुई है. नेक्स्ट. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. और जो बेकर जो थे वो अपना बिल कब लेते थे? महीने के लास्ट में. जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है या फिर आपका न्यूज़पेपर वाला बिल देखे जाता है, उसी तरह से जो बेकर्स थे वो मंथ के लास्ट में अपना बिल कलेक्ट करने आया करते थे. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल्स. और जो मंथली रिकॉर्ड जो हुआ करते थे, रिकॉर्ड जो था कितना कब आया, कब उन्होंने ये सब लिया, ब्रेड्स ली, तो उनका रिकॉर्ड
पेंसिल से दीवार पे लिख दिया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। और बेकिंग का जो प्रोफेशन था वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन माना जाता था, बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा हुआ करता था पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्ट। बेकर और उसका परिवार कभी भी भूखा नहीं मरता था। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। यानी कि बेकर ही मतलब बेकर, उसका परिवार और उसके सर्वेंट्स, इवन उसके नौकर भी थे, वो हमेशा कैसे दिखते थे? खुश दिखाई पड़ते थे और प्रॉस्परस थे, पैसे से संपन्न थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। उनका जो प्लम्प फूला फूला जो शरीर हुआ करता था, यानी कि मोटे ताजे हुआ करते थे, ये सबसे बड़ा प्रूफ था इस चीज़ का कि मतलब वो हैप्पी थे, खुश थे और धनवान थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर। और आज के टाइम पे भी वो पर्सन, कोई भी पर्सन जो जैक फ्रूट की तरह दिखता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है ऊपर से नीचे तक, तब क्या है, हम उसको कंपेयर किससे करते हैं? बेकर से कंपेयर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बेकर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्दी हुआ करते थे, यानी कि खाते पीते घर के हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है।